नमस्कार, खबर 6 बजे लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। कानपुर बवाल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस प्रशासन की सामने लापरवाही आई है। पहले आज कानपुर बंद का ऐलान किया गया था और बाद में 5 जून को कानपुर बंद और विरोध के पोस्टर लगे थे। पुलिस के बाद जुमे की नमाज के बाद के विरोध का इनपुट था। सूचना के बावजूद एहतियातन कदम नहीं उठाने का आरोप लगाए। न्यूज स्टेट पर हयात जफर हाशमी का बयान। कानपुर बंद बुलाने वाले संगठन का अध्यक्ष है हयात जफर हाशमी। 28 मई को हयात ने बयान दिया था। तो कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में फिलहाल लिया है। तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जब बवाल, बमबाजी, पत्थरबाजी देखने को मिला था और फिर पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। कानपुर की ये तस्वीर, सड़क पर आपको कांच के बोतल और ये दो पक्ष आप देख सकते हैं एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हुए थोड़ी देर पहले नजर आ रहे थे। उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और मुस्लिम संगठन ने बाजार बंद बुलाया था और आज जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद किया जा रहा था। और इसी दौरान दो पक्षों में पत्थरबाजी, विवाद बढ़ता गया। पत्थरबाजी देखने को मिली। तस्वीर देखिए आपके पास, आपके सामने। आज कानपुर बंद का ऐलान किया गया था और ये वो पत्थर जो चलाए गए, पत्थर इस बात की तस्दीक करते हुए कि किस तरह से पत्थरबाजी की गई है। बमबाजी की भी खबर सामने है। बाजार बंद को लेकर दो पक्ष भिड़े। यतीम खाना चौराहे के पास जमकर बमबाजी हुई। 3 तस्वीरें आपके सामने। कानपुर में पत्थरबाजी की तस्वीर, पहली तस्वीर घायल हुआ है पुलिसकर्मी, दूसरी तस्वीर इस पत्थरबाजी में, साथ ही साथ इस तस्वीर फायरिंग की आवाज को भी आप सुन सकते हैं। बाजार बंद को लेकर पत्थरबाजी हुई थी। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पैर में चोट लगी है पुलिसकर्मी के, घायल हुआ यह पुलिसकर्मी, लगाते हुए जा रहा है। और ये पूरी पत्थरबाजी की तस्वीर आपने न्यूज स्टेट पर देखी। थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर है जब बमबाजी, पत्थरबाजी दो पक्षों के द्वारा किया जा रहा था और इस दौरान कई लोग हिरासत में भी लिए गए। आप देख सकते हैं चोटें आई हैं कई लोगों को एक दूसरे पर पत्थर फेंकने के दौरान। तो ये 5 तारीख को आपने पूरी एकदम इसकी तैयारी करके रखी है कि ये करनी है? जी, ये इरादा तो आपका बरोज जुमे का था, तो ये इरादा कैसे चेंज हो गया? क्या ऐसा गतिविधियां आ गई? 3 तारीख का था। 3 तारीख को हमारा खामोश इhtजाज दुकानों की बंदी का था, कारोबार की बंदी का था। 3 तारीख को शहर कानपुर में इंतजामिया और व्यस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, और वीआईपी ड्यूटी होने के नाते इंतजामिया ने हमसे गुजारिश की है कि लिहाजा 3 तारीख के प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया जाए और 5 तारीख की जो आपकी कॉल है उसको हम पुरअमन तौर से आपके पूर्ण रूप से सहयोग करके उस कार्यक्रम को आपका कराने का काम करेंगे। हमने उस पर उनकी बातों पर यकीन दहानी करते हुए ये ऐलान करते हैं हम कि आगामी 5 जून को इंशाअल्लाह सुबह 11:30 बजे तमाम गुलामान मुस्तफा, तमाम आशिकाने रसूल अपने आप को गिरफ्तार कराने के लिए ये बरो आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और रग्बी रोड विधायक इरफान तोरेकी के कार्यालय के पास से हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए आगे बढ़े। कानपुर में फिलहाल हालात काबू में हैं और मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट संवाददाता अमित सिंह। तो कानपुर में बमबाजी देखने को मिली, पत्थरबाजी देखने को मिली। इस दौरान कई लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। हमने आपको वो तस्वीर दिखाई जब बमबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई। साथ ही साथ आपको बताएं कि जुमे की नमाज के विरोध के बाद भी इनपुट था कि इस दौरान विरोध देखने को मिल सकता है। इसके बावजूद भी एहतियातन के तौर पर कदम नहीं उठाया गया, ये आरोप पुलिस तैयारी पर भी लगाया। तस्वीर आपके सामने यतीम खाना चौराहे की, जहां उपद्रवियों ने इलाके में तोड़ फोड़ की है, पत्थरबाजी की है, बमबाजी की है। कई बाजारों को पुलिस ने एहतियातन फिलहाल के लिए बंद करा दिया है। तो कानपुर बवाल से बड़ी खबर आपको बता रहे अमित सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आपका रुख करना चाहूंगा, फिलहाल क्या अपडेट है वहां पर, क्या माहौल है, क्या तस्वीरें दिख रही हैं, सबसे पहले वो बताइए। मैम, आखिर कानपुर में इतना बड़ा हिंसा हो गया, आखिर कहां चूक हो गई? देखिए, जो एक दो पक्षों के बीच में गुटों के बीच में पथराव ये आया है, क्या बेसिक रीजन रहा है, कहां पर साजिश हुई है, ये तो तहकीकात का विषय है। लेकिन सबसे
अच्छी बात ये रही कि समय रहते इन चीजों को नियंत्रित कर लिया गया। वरिष्ठ अधिकारी मौके पे मौजूद थे, पुलिस के, प्रशासन के और सभी समाज के जो अच्छे मौजूद लोग हैं, उन लोगों ने सामने आकर इस पूरे इशू को नियंत्रित किया। लेकिन मैम, जुमे की नमाज के बाद इनपुट्स थे, बाजार बंद कराए जा रहे थे, बावजूद उसके आज वीआईपी मूवमेंट भी था। आखिर ये कहीं न कहीं चूक हुई, तभी इतना बड़ा व्यापक। दैट नीड्स टू बी इंक्वायर्ड अपॉन। चलिए ठीक है, तो ये डीएम थी जो खुद नेहा शर्मा यहाँ मौजूद हैं, लगातार ग्राउंड पर है, लेकिन कहीं न कहीं ये चूक हुई और चूक का ही नतीजा था, क्योंकि इंक्वायरी की बात हो रही है, तहकीकात की बात हो रही है। लेकिन आखिर जब पहले से ही इतना ज्यादा इनपुट यहाँ पर पहले से ही था कि यहाँ पर बंदी बुलाई गई है, 3 तारीख को बंदी बुलाई गई थी, एक संगठन ने बाकायदा 3 तारीख को इसका ऐलान किया था, उसके बावजूद आखिर इतनी बड़ी चूक कहाँ हो गई। 5 तारीख के पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए थे, लेकिन प्रशासन वीवीआईपी मूवमेंट के बावजूद हाथ पर हाथ धरा था, और उसी का नतीजा है आशीष की देखिए इतना बड़ा हिंसा हो गई, और जो अधिकारी हैं वो अभी भी जांच की बात करने को कह रहे हैं। लोग भी नजर आ रहे हैं वहां पर, आप उन लोगों से बातचीत करें कि उन्होंने अपनी आंखों देखी, क्या देखा। देखिए, आप यहीं पे रहते हैं, क्या हुआ था आज, आखिर इस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हम लोग दुकान पर बैठे थे, जो यहाँ से मुस्लिम भाइयों ने जुलूस निकाला, हम लोगों ने कुछ बोला नहीं है, जो जुलूस निकल रहा था, जो उसके बाद जुलूस निकलने में उन लोगों ने हमारे मोहल्ले पे अटैक किया, डायरेक्ट अटैक कर दिया। तो हम दुकानदार है जो कुछ समझ में नहीं आया क्या करे, जो क्या ना करे, जो हम लोग बहुत परेशान हो गए। प्रशासन खड़ा था, प्रशासन से मदद मांगते रहे। हमारे यहाँ का जो बेकनगंज थाने का जो एसओ है, उससे भी हम लोगों ने कहा कि आप थोड़ा रोकिए, जो कुछ भी करिए, आप लोग कितने लोग हैं, जो भी हैं आप करिए उसकी मदद। लेकिन हम लोगों की मदद नहीं करके जो वो पीछे हटते रहे, जो समझिए आप, वो पीछे हटते रहे। जो हटने के बाद जो है हम बहुत परेशान हो गए। जो जब हमारे कुछ समझ में आया, हमारे मोहल्ले की जो कुछ महिलाएं भी है जो साथ में जो हम लोगों को सहयोग करने लगी, क्योंकि यहाँ कोई था नहीं। जो महिलाएं भी मेरी मोहल्ले की घायल हुई, हम लोग 9 लोग घायल हुए हैं। जो हम लोग 9 लोग घायल हुए हैं। आपको ऊपर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, विजय से हम बोलेंगे कि यहाँ से ऊपर के एंगल से दिखाए कि आखिर अभी भी किस तरह जो मुख्य सड़क है उस पर हजारों की संख्या में लोग हैं, पुलिस फोर्स है, लेकिन अभी भी जो सकरी गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, वहां से बमबाजी हो रही है। जो एडीसीपी राहुल मिठास है वो मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन अगर ज्यादा अंदर जाइए तो स्थिति अभी भी शायद काबू में नहीं है। अमित, आपने बताया कि अभी भी बमबाजी हो रही है। अमित, आवाज आ रही है आपको? चलिए अमित से जुड़ने की जी अपना सवाल दोहराइएगा। अमित, आपने बताया कि अभी भी वहां पर जो स्थिति है वहां पर बमबाजी हो रही है, आपने ऐसा कहा, और डीएम से भी बात हुई थी, वो तो इसके विपरीत बता रही थी। देखिए, अधिकारी हैं आप, इस जो हमने थोड़ी देर पहले जिस संगठन के शख्स की बाइट चलाई थी, आप उस बाइट में देखिए, उसने साफ कहा था कि जुमे की नमाज के बाद बंदी बुलाई गई थी, और लेकिन प्रशासन ने, जी हयात जफर, उसके जी बिल्कुल, और उसने कहा कि आज प्रशासन ने कहा है कि आप 3 को नहीं 5 को अपनी बंदी बुलाइए। तो क्या इसका मतलब वीवीआईपी मूवमेंट है? और आज जैसे हम जैसे पत्रकारों को या जो आम आदमी है उनको पता था कि आज शहर में बंदी बुलाई जा रही है, आज जुमे की नमाज के बाद कुछ गड़बड़ हो सकती है, बावजूद उसके खुफिया तंत्र कहाँ था? एलआईयू के जो अधिकारी थे जो वो कहाँ थे? आखिर प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट इतने बड़े वीआईपी मूवमेंट के बाद भी हाथ पर हाथ कैसे धरा रह सकता है? और देखिए, आशंका जैसी थी, कुछ हुआ भी वैसा, और पुलिस की, प्रशासन की जो फोर्स थी वो मौके पर कम पड़ गई। कई हजारों की भीड़ यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भारी पड़ रही थी, और जो नजारा है, जो तस्वीरें हम लोगों ने शुरुआत में दिखाई, वो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि हिंसा कितने ज्यादा व्यापक पैमाने पर हुई, और पुलिस शुरुआत में मूक दर्शक बनी रह गई। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी जो स्थिति है वो देखिए, करीब 2 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी गली के अंदर स्थिति संभलते
नहीं दिख रही है। पुलिस भले ही अधिकारी कुछ भी कहें, लेकिन पुलिस कमिश्नरेट कानपुर का वो पूरी तरीके से फेल है। जो प्रशासन है उसको पता था कि जब आज जुमे के नमाज के बाद बंदी बुलाई गई थी, भले वो परसों की थी, परसों को बंदी को लेकर पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए थे, तो आखिर इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है। और उसी का नतीजा है कि कानपुर में जो हमेशा से संवेदनशील रहा है, सीए एनआरसी के टाइम में यहाँ पर सबसे बड़ी हिंसा हुई प्रदेश में, बावजूद उसके शायद बहुत हल्के में ले लिया अधिकारियों ने, और उसी का नतीजा है कि इतना बड़ा बवाल हो गया कानपुर। बिल्कुल अमित, इस दौरान आप चश्मदीदों से भी बातचीत करते रहेगा, साथ ही साथ घायलों को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास, कितने लोग घायल हुए हैं? और एक और बेहद अहम सवाल है, अगर आपको कोई अधिकारी वहां पर मिले, उच्च अधिकारी, बड़े अधिकारी, तो उनसे पूछेगा जरूर कि वो हयात जफर के बारे में जानते हैं या नहीं, वो है कौन, क्या उसने जो बंद बुलाया था उस बाबत क्या जानकारी, पूछेगा जरूर। जी जी, हमारे साथ एडीएम सिटी अतुल कुमार जी मौजूद है। अतुल जी, जिस तरह आज पहले यह आह्वान था कि आज बंदी बुलाई जाएगी, फिर 5 तारीख को लेकर पोस्टर थे, हयात जफर हाशमी को लेकर क्या आप लोग के पास कोई इनपुट थे? वो ज्ञापन देने आए थे आप लोगों को? देखिए, ऐसा है, पुलिस के साथ वार्ता चल रही थी, पुलिस अपना काम बिल्कुल जो तरीका होता है उस तरीके से पूरे कर रही थी। कुछ मिसक्रेडेंट ने जो है ये काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सर, वीआईपी मूवमेंट, हाँ, राष्ट्रपति आज शहर में रुकेंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये एलआईयू की खुफिया विभाग की तो ये लापरवाही भी है। देखिए, पुलिस अपना काम जानती है कैसे किया जाता है, पुलिस ने अपना काम पूरी तरकीब से किया है, जैसे करना चाहिए था उसी तरीके से किया है। इसमें अगर कुछ लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी भी इसको आप हठधर्मिता कहिए अधिकारियों की। एडीएम सिटी अभी भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं पुलिस ने साफ है अमित कि वो हयात जफर हाशमी के बारे में नहीं जानते, उनको बंद के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी। कार्रवाई की बात जरूर कह रहे हैं, अब तो चीजें हो चुकी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आप एक एक अपडेट वहां पर देखते रहिए और हमें अपडेट आप आगे देते रहिएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है वो भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। कुछ लोग लड़के अचानक 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी। उसी वक्त वहां पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई, विदिन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था माहौल खराब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनके चोट आई है और स्थिति इस वक्त सामान्य है। पुलिस गश्त कर रही है, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर। पांडे आ गई है यहाँ पर, हम उनसे बांधने की कोशिश करते हैं। प्रमिला जी, आज इतने व्यापक तौर पर तनाव हो गया, कहाँ मानती चूक हो गई? अभी मैं आई, अब देखो चूक क्या हुई है, अब इन लोगों का फिल्म अब देखा जाएगा। चलिए, देखिए, महापौर यहाँ पर पहुंची है, कुछ भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई, लेकिन उनका कहना है कि वो देखेंगी, समझेंगे कि आखिर क्यों इतना तनाव हो गया, क्यों हिंसा हो गई। जब बंदी बुलाई गई थी तो बंदी क्यों होने दी गई, जब शहर में इतना बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट था, उसके बावजूद हिंसा हुई। कहीं न कहीं मौके पर अब बड़े बड़े जो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो पहुंच रहे हैं, लेकिन शायद वो पहले सचेत होते तो इतना बड़ा कांड न होता। प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, वहां पर तमाम बड़े लोग हैं, मुख्यमंत्री खुद वहां पर हैं और इस बीच इस तरह की घटना होती है तो सवाल कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर उठेगा, उनकी तैयारी को लेकर भी उठेगा। अमित, आप अधिकारियों से बातचीत करिए, हयात के बारे में जरूर पूछिएगा, साथ ही साथ अपडेट लीजिए कि अभी क्या कुछ उनकी तैयारी, कैसे माहौल को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, एक बार फिर से अपने पीछे आपको तस्वीर दिखाते हैं। हाँ। सद्भावना चौक इसका नाम है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एकता को लेकर बातें की जाती हैं और इसीलिए इस चौराहे का नाम सद्भावना चौक है। लेकिन शहर का सबसे संवेदनशील चौराहा अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी चौराहे पर अभी कुछ समय पहले जो सीए एनआरसी का दंगा हुआ था शहर में, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। बेहद संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों मिश्रित आबादी
रहती है, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि जब आज बंदी को लेकर ये इनपुट्स थे, जब ये इनपुट्स हमारे पास हो सकते हैं, आम आदमियों के पास हो सकते हैं, शहर में इस बात की चर्चा हो सकती है, तो आखिर खुफिया विभाग, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन इससे अनजान कैसे रह सकता है, इससे बेपरवाह कैसे हो सकता है, जब शहर में इतना हैवी डिप्लॉयमेंट हो, इतना बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट हो। राष्ट्रपति आज सर्किट हाउस में शहर में रुकेंगे, कल उनका यहाँ पर कार्यक्रम है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो आगे ये खड़ा होता है कि क्या इस माहौल में राष्ट्रपति का कल होने वाला कार्यक्रम यहाँ पर होगा, उसकी इजाजत होगी। हालांकि ये आगे का सवाल है, ये देखना होगा, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं आया। लेकिन अगर हमारी जानकारी को माने तो अब इस वक्त राष्ट्रपति को कानपुर में आ जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कानपुर ही लौटेंगे हेलीकॉप्टर से, विशेष विमान से वापस दिल्ली में जाएंगे। यानी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर एक बड़ा जो यहाँ पर जो नेता है जो वो यहाँ पर होगा। लेकिन बावजूद उसके कानपुर शहर जिस तरह से उसका एक हिस्सा आज सुलगा है, तो कहीं न कहीं बड़े सवाल पैदा करता है। बिल्कुल अमित, बड़े सवाल पैदा करता है। न्यूज स्टेट भी यही सवाल पूछता है कि इतने बड़ी मूवमेंट होने के बाद भी, वीआईपी मूवमेंट था, स्पीच, इतनी बड़ी लापरवाही, क्या इनपुट नहीं था पुलिस के पास? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को देना होगा। यहां रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। Acidity